हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर 8 जर्नल, और जर्नल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जीएसटी। इसके पहले के वीडियो में जीएसटी के बारे में हमने पढ़ा है कि जीएसटी क्या होता है, उसका फीचर क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, और उसका कैटेगरी क्या है, कितने टाइप्स का है वो, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा। तो आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज क्या होता है? देखो, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जैसे जब कोई गुड्स सेल कर रहा हो, और उसने जीएसटी चार्ज नहीं किया, लेकिन जो खरीद रहा है उसने जीएसटी का पेमेंट किया गवर्नमेंट को, और एज अ इनपुट जीएसटी के लिए उसने क्लेम किया, तो उसे बोला जाता है रिवर्स चार्ज। तो देखिए क्या दिया है, रिवर्स चार्ज मीन्स that GST is not charged by the person selling the goods and or services or both। यानी जिसने गुड्स को सेल किया, ठीक है, कोई सर्विस दे रहा है, उसने जीएसटी का चार्ज नहीं किया, लेकिन बट इज पेड बाय द पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। लेकिन जो खरीद रहा है उसने जीएसटी का पेमेंट किया और एज अ इनपुट जीएसटी क्लेम किया गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो क्या होता है? रिवर्स चार्ज होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है और दूसरा है, ठीक है, कोई मिल है, ठीक। अब देखो यहां पे इसने वेट का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? वेट का प्रोडक्शन किया। तो जीएसटी का पेमेंट करना किसको होता है? जो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी एक्ट में, ठीक है, वहां पे जो रजिस्टर्ड होगा उसको टैक्स का पेमेंट करना, फार्मर थोड़े उसका पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अगर फार्मर से किसी मिल ने जो है वेट परचेज किया, तो फार्मर वहां पे जीएसटी का चार्ज नहीं करेगा, जीएसटी वो नहीं लेगा, वो जो रेट है उस रेट पे वो दे देगा। लेकिन उसके लिए मिल को क्या करना होगा, ठीक है, कि उसके बदले उसे जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में खुद करना होगा, उसे खुद करना होगा, ठीक, और एज अ इनपुट जीएसटी उसे क्लेम करना होगा, जिससे वो उसका क्या हो जाए, लीगल हो जाए सारी चीजें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज, कि बेचने वाले ने जीएसटी को चार्ज नहीं किया, लेकिन खरीदने वाले ने खुद ही जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में कर दिया, जितने का गुड्स खरीदा उतने का, ठीक है, जीएसटी, और उसके लिए इनपुट जीएसटी का क्लेम भी किया कि हमने इनपुट जीएसटी दिया, यानी जीएसटी का हमने पेमेंट किया है। ये होता है हमारा रिवर्स चार्ज। अब हम बात करते हैं कि अगर अकाउंटिंग पर्पस से देखा जाए तो जीएसटी की कैटेगरी क्या क्या होगी, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगराइजिंग जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग पर्पस से जो इसका कैटेगराइजेशन किया गया है वो ये किया गया है, इनपुट में किया गया है और आउटपुट में किया गया है। अब हम समझ लें कि इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब है पेड और आउटपुट का मतलब है कलेक्टेड, ठीक है। तो जब भी कोई गुड्स हम परचेज करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है, तो हम वहां पे जीएसटी का पेमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जब हम उसी गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं तो अपने कस्टमर से हम जीएसटी को लेते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी, ठीक। अब इसको डिवाइड कैसे किया गया, देखिए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, ये तीन है। ये आपका कब होता है, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कब होता है? जब आपका क्या होता है? इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब समझ रहे हैं? इंट्रा स्टेट का मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम अपने ही स्टेट में करते हैं, अपने स्टेट के अंदर, अगर हम यूपी के हैं तो यूपी के अंदर ही अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा परचेज है, खरीद रहे हैं अगर, तो वो हमारा इंट्रा स्टेट परचेज बोला जाएगा। और इंट्रा स्टेट परचेज पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोनों लगता है। अब टैक्स रेट तो एक है, जैसे मान लो कि टैक्स रेट कितना दे दिया, 12% जीएसटी दिया है, तो अगर ये इंट्रा स्टेट है, अगर ये इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा और एसजीएसटी कितना हो जाएगा।
प्रिस्क्राइब रेट का हाफ यानी 6% CGST और 6% के क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और अगर अपने स्टेट से बाहर, कंट्री से बाहर है तो क्या होगा, इनपुट IGST, बाहर से खरीद रहे, अपने स्टेट के बाहर से खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनपुट IGST बोलेंगे। ठीक है। और ये जो प्रिस्क्राइब रेट होगा अगर 12% है तो पूरा 12% हो जाएगा। फिर हम अगर आउटपुट CGST, SGST और IGST की बात करें तो सेम वही है कि अगर इंट्रा स्टेट है, मतलब अपने स्टेट के अंदर है और हमने सेल किया, तो जो हम GST चार्ज करेंगे, जो GST हमको मिलेगा वो कौन सा होगा, आउटपुट CGST और SGST दोनों होगा। ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा उसका हाफ CGST और हाफ SGST में जाएगा। लेकिन अगर अपने स्टेट के बाहर हमने सेल किया तो क्या होगा, आउटपुट IGST होगा। ठीक है। अब अभी इसकी एक जर्नल एंट्री भी देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अकाउंटिंग ऑफ GST के लिए हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। मेन बात है कि जो GST भाई हमने पे किया, हम कस्टमर से GST ले रहे हैं, GST हमारा कॉस्ट होता नहीं है, हमें उसे गवर्नमेंट को देना होता है। तो कैसे देना होता है भाई, मान लो एक बार हमने परचेज किया, क्या किया, परचेज किया, कितने का परचेज किया, 10,000 का। GST कितना हमने पे किया, 10% पे किया मान लीजिए, तो 1000 रुपीज GST हमने एक बार पे किया। फिर हमने मान लो सेल किया इसको, तो सेल किया 15,000 का। ठीक, तो GST इसका 10% कितना हो गया, 1500। तो क्या हम GST दोनों पे करेंगे, 1000 प्लस 1500, क्या दोनों हमें पे कर देना है? ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार खरीदते टाइम हमने गवर्नमेंट को GST दिया, अब बेच रहे हैं तो GST जो मिला वो भी हम गवर्नमेंट को दे दें, ऐसा तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेल पे आपका GST है ये आपने क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्टेड है आपका। ठीक, परचेज पे जो आपका GST है ये आपका क्या है, पेड। तो ये आपका कॉस्ट नहीं, ये गवर्नमेंट का पैसा है। तो आपने जितना पहले पे कर रखा है कलेक्ट करने पे, ठीक, पहले अपना पैसा निकाल लो जितना आप एडवांस GST पे कर चुके हो। मतलब कि GST आपने कलेक्ट किया 1500 आपका कलेक्टेड है, ठीक है, और 1000 आपका पेड है। ठीक, तो 1000 आप माइनस करो, बचा आपके पास कितना, 500 कलेक्टेड है, ये आप पे कर दोगे, पेड टू गवर्नमेंट, ये आपका पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। ठीक, तो अब कैसे इसको सेट ऑफ करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि अगर इनपुट CGST, भाई देखो एक चीज़ है, जो है वो उसी के साथ एडजस्ट हो सकता है, दूसरे के साथ नहीं। CGST है तो CGST के साथ पहले एडजस्ट होगा, SGST है तो SGST के साथ, IGST है तो IGST के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इनपुट अगर CGST है तो एडजस्ट अगेंस्ट किसके होगा, सबसे पहले आउटपुट CGST से। अगर आपने CGST का पेमेंट किया है, ठीक है, इनपुट है, GST आपने पे कर रखा, तो सबसे पहले आपने जो CGST कलेक्ट किया है, आउटपुट CGST है, उससे आप एडजस्ट करोगे। अगर उसके बाद भी आपका बच रहा है, जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि हमारे पास इनपुट कितना है, इनपुट हम मान लेते हैं कि 1500 इनपुट है, इनपुट CGST, और आउटपुट CGST मान लें कि हमारे पास कितना है, 1000 है। तो जब हम सेट ऑफ करेंगे, हमने टैक्स पे कितना कर रखा, 1500 रुपीज़ हमने पेड कर रखा है। हमने कलेक्ट कितना किया, सिर्फ 1000 कलेक्ट किया, तो भाई अभी भी तो 500 हमने पे कर रखा है, एडवांस में गवर्नमेंट को दे रखा है GST। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब आउटपुट CGST के अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ कर लेंगे, उसके बाद भी अगर इनपुट में पैसा बचा है तो उसे हम एडजस्ट किससे करेंगे, आउटपुट IGST से सेट ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया आउटपुट IGST से। ठीक है, पहले इनपुट CGST, इनपुट GST को आउटपुट GST से एडजस्ट करना है, तो इनपुट CGST पहले
आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। फिर उसके बाद अगर इनपुट जीएसटी का पैसा बचा है तो एडजस्ट किससे होगा, आउटपुट आईजीएसटी से होगा। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। अगर इनपुट में पैसा बचा हुआ है तो वो आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। फिर ऐसे इनपुट आईजीएसटी है तो पहले सेट ऑफ किससे होगा, आउटपुट आईजीएसटी से। उसके बाद अगर इनपुट में बचा हुआ है तो वो आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी से सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिवर्स चार्ज, कैटेगराइज उसको कैसे किया गया और उसके लिए अकाउंटिंग कैसे होता है, जीएसटी को सेट ऑफ कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री में कैसे हमें जीएसटी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कोई अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, हमने आपको पहले ही बताया कि इनपुट क्या है, पेड है, आउटपुट क्या है, कलेक्टेड है। मतलब जब भी आप पैसा पे करोगे तो इनपुट होगा, ठीक, मतलब आपका पैसा जाएगा वहाँ पे, तो इनपुट क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर आप कोई सेल कर रहे हो, ये कहीं से आपको पैसा आ रहा है तो वहाँ पे पैसा आ रहा है तो जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा और आउटपुट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब फिक्स एसेट्स हमने परचेज किया तो फिक्स एसेट्स रूल भाई आपको पता ही है कि क्या है, व्हाट्स कम इन डेबिट। ठीक है, हम यहाँ पे जीएसटी को देखते हैं कि क्या करना है। तो फिक्स एसेट्स खरीदा तो फिक्स एसेट्स होगा आपका डेबिट, और पेमेंट आपने तो जीएसटी के लिए भी किया है तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा, आपका डेबिट होगा। अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा। और टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे आपने कोई खरीदा है, वेंडर्स हमने मान लिया कि यहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी मान रखा है इसलिए हमने वेंडर लिख दिया। ठीक, अब दूसरा यहाँ पे अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स भी आएगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और साथ में जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। अब वो आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी होगा। अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी प्रिस्क्राइब रेट का हाफ सीजीएसटी और हाफ एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है यानी स्टेट से बाहर तो क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा। और टू अगर कैश में पेमेंट किया तो टू कैश, चेक से पेमेंट किया टू बैंक, और अगर उधार में खरीदा क्रेडिट में तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे परचेज रिटर्न है, खरीदा हुआ गुड्स आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो क्या आप दुकान वाले को वापस करोगे तो वो टैक्स का पैसा रख लेगा, जीएसटी का पैसा उतना आपको नहीं देगा, वो भी तो आपको वापस ही कर देगा। तो रिवर्स हो जाएगा, वहां पे इनपुट ही रिवर्स हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, और इनपुट जैसे आपने पे किया था उसी फॉर्म में, इनपुट के फॉर्म में ही आपको वापस मिलेगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। फिर अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल करने पे पैसा आएगा, जहां भी पैसा आ रहा हो या पैसा आने वाला हो वहां पे क्या होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि वहां पे जीएसटी आएगा, निकल के आएगा तो आउटपुट लिखा जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर आपने क्रेडिट में सेल किया उधार में तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू सेल किया तो सेल क्रेडिट होगा, और इंट्रा स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा, और अगर इंटर स्टेट है तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेल पे होगा। अब यही सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न आ जाए, कस्टमर क्या करे, वापस कर दे, तो वापस करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि सेल किया तो गुड्स आपका गया, लेकिन अगर वापस आ गया तो डेबिट हो जाएगा, गया तो क्रेडिट और वापस आया तो डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, भाई अब उसका टैक्स भी तो हमें देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, वापस करना होगा, तो आउटपुट ही डेबिट हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट अगर इंट्रा स्टेट है, और इंटर स्टेट है तो सिर्फ आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा। और टू डेटर, जिसको हमने गुड सेल किया था कस्टमर हमारा। फिर अगर किसी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस का पेमेंट, भैया अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो मुंबई में पेमेंट थोड़े करने जाओगे, यूपी में रह रहे हो तो राजस्थान थोड़े जाओगे पेमेंट करने, है ना।
अगर रह रहे हो मकान बिल्डिंग ले रखा है बिजनेस के लिए यूपी में, तो दिल्ली में जाके उसका रेंट थोड़े देना है, दिल्ली में किसी दूसरे को जाके दे आओ। अरे यहीं पे दोगे, अपने ही स्टेट में दोगे, तो ये इंट्रा स्टेट होता है। कोई भी एक्सपेंस अगर है तो वो इंट्रा स्टेट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट होगा डेबिट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसका यूज हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करके करेंगे। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंट्रा स्टेट है, ठीक है। और टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट। फिर आती है जर्नल एंट्री फॉर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। गुड्स का ड्राइंग किया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, या गुड्स को आपने सैंपल में दे दिया है, या गुड्स की चैरिटी कर दी, गुड्स आपने डोनेशन में दे दिया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर में या किसी नेचुरल डिजास्टर में, या चोरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जीएसटी नहीं लगता है, यानी जो जीएसटी आपने पे कर रखा होगा वो जीएसटी क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है। और जीएसटी कब चार्ज होता है, एवरी सप्लाई, सप्लाई मतलब सेल, जब आप सेल करोगे तभी जीएसटी लगेगा, अदरवाइज उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप सेल कहाँ कर रहे हो, ये सब तो आपका जा रहा है, फ्री में जा रहा है, नुकसान या तो आप डोनेशन में दे रहे हो या तो आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, कैपिटल से ही डिडक्ट होता है, ठीक है, अमाउंट ड्राइंग का। एडवर्टाइजमेंट अगर सैंपल में दे रखा है तो सैंपल अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट। लॉस बाई फायर और थेफ्ट, कोई नेचुरल डिजास्टर है तो वो डेबिट हो जाएगा। टू, भाई गुड्स खरीदा था, टर्म कब चेंज होता है ना, जैसे आपने खरीदा और बेच दिया, तो खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल, लेकिन खरीदने के बाद तो वो आगे कहीं गया ही नहीं, नुकसान ही हो गया ना, चोरी हो गया, या जो है फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, या डोनेशन में दिया, तो हम उसका कहीं और यूज ही नहीं करें कि उससे कोई पैसा आ रहा हो। तो परचेज किया हुआ गुड्स ही तो हम इन सब में दे रहे हैं, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेज होगा। टू परचेजेस अकाउंट। और जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। जीएसटी रिवर्स होने का मतलब कि इनपुट था, अगर पेमेंट के टाइम इनपुट था, जब हमने परचेज किया तो वापस होते टाइम वो क्या हो जाएगा, रिवर्स के टाइम इनपुट ही रहेगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये दोनों कब होगा, जब इंट्रा स्टेट होगा, और ये कब होगा, जब इंटर स्टेट होगा। यानी इंट्रा स्टेट में दोनों होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में क्या होगा, सिर्फ आईजीएसटी होगा। फिर अगर हम बात करें कि भाई जीएसटी चलो सब में आ गया, कलेक्ट भी किया, पे भी किया, तो अब इसको सेट ऑफ कैसे करना है। तो सेट ऑफ करने के लिए इसके पहले आपको बताया था कि क्या करना है, पहले इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करना है, फिर अगर बचा तो आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करना है। तो वही दिया है, सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। पहले इनपुट सीजीएसटी को किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी के, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी जिसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और जिसको सेट ऑफ कर रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब दूसरी बारी आती है कि जो ये हमारा इनपुट सीजीएसटी था उसको अब हमें किससे सेट ऑफ करना है, आईजीएसटी से, आउटपुट आईजीएसटी से। तो सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, अभी बताया कि जिसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहे हैं उसको डेबिट, और जिसको सेट ऑफ कर रहे हैं उसको क्रेडिट। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब बारी आती है एसजीएसटी की, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। पहले इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। तो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर रहे हैं, आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट, तो आउटपुट एसजीएसटी हो जाएगा डेबिट। और किसको हम सेट ऑफ कर रहे हैं, इनपुट एसजीएसटी को, तो टू इनपुट एसजीएसटी। फिर इसके बाद सेटिंग ऑफ इनपुट, भाई एक बार इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, फिर भी इनपुट बचा हुआ है तो आउटपुट आईजीएसटी यूज करेंगे। तो सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, किसके अगेंस्ट, आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट, तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। किसको सेट ऑफ किया, इनपुट एसजीएसटी को, तो टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब बारी आती है किसकी, आईजीएसटी की। तो सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, आउटपुट आईजीएसटी के।
तो आउटपुट सेटिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया, आउटपुट आईजीएसटी के डेबिट होगा, और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। फिर फाइनली सेटिंग ऑफ डेबिट बैलेंस इन इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई डेबिट बैलेंस बचा, डेबिट साइड का बैलेंस बचा, तो उसको हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी के। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसके अगेंस्ट में, आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और किसको सेट ऑफ करना है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, तो टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और फाइनली जो भी पैसा बचेगा हमारे पास कलेक्ट करने के बाद, उसे हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, और पे करते टाइम इनपुट यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट ऑफ जीएसटी टू गवर्नमेंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। तो ये थी जर्नल एंट्री। अब हम इसका यूज भी करेंगे, लेकिन उसके पहले जर्नल में अभी और भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।